आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से पैरानॉर्मल किस प्रकार के प्लॉट नंबर्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और क्यों प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, घर नंबर या बंगलो नंबर या गली नंबर देखना नंबर का टोटल 4 आता है, 7 आता है या 8 आता है, तो समझ जाइए कि ऐसी जगह पर आपको कहीं न कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। रात में उसके साथ क्या होता था? रात में जब वो सोने जाता था तो उसके साथ क्या होता था? मुझे वहाँ मेरे क्लाइंट ने बताया कि फीमेल्स के साथ वहाँ पर क्या होता था और वो जानने के बाद मैं एकदम शॉकिंग हो गया कि राधे राधे दोस्तों, फिर एक बार आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, किस प्रकार के प्लॉट नंबर्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है और क्यों प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, घर नंबर या बंगलो नंबर या गली नंबर देखना ज़रूरी होता है। क्या ये इम्पैक्ट करते हैं? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ-साथ उनका फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर ज़रूर लेता हूँ फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? बिकॉज़ जब भी व्यक्ति जब प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो प्रॉब्लम्स में आने के जो नंबर्स है, वो बिल्कुल लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। यदि आपका फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर का टोटल 4 आता है, 7 आता है या 8 आता है, तो समझ जाइए कि ऐसी जगह पर आपको कहीं न कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशंस है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है कि जब-जब मैंने वास्तु किया, ऐसे लोगों के साथ में, मैंने देखा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 4, 7 या 8 अंकों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, वो उस जगह पे जाके बिल्कुल अटक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। वहाँ से वो निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वो निकल नहीं पाते फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वो नंबर्स उन्हें वहाँ से बाहर जाने नहीं देते। ऐसी एक केस स्टडी मैं आपको बताऊँगा, जहाँ पर मेरे क्लाइंट ने बताया कि रात में उसके साथ क्या होता था। रात में जब वो सोने जाता था, तो उसके साथ क्या होता था। मुझे वहाँ मेरे क्लाइंट ने बताया कि फीमेल्स के साथ वहाँ पर क्या होता था और वो जानने के बाद मैं एकदम शॉकिंग हो गया कि ऐसी क्या चीज़ थी जो उनके साथ में होती थी और ये सब नॉर्मल नहीं था। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि ये एक्टिविटीज़ क्या है, क्यों है और किस लिए है और हम इससे बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू। आइए दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो एक्चुअल में वास्तु किया था मैंने 2023 में, 2023 में। तो ये वास्तु लगभग कामठी के आस-पास में था, जो नागपुर का एक शॉर्ट एरिया था और वहाँ पे मैंने वास्तु करने से पहले जब मैंने इन्फॉर्मेशंस ली, तो मुझे इन्फॉर्मेशंस लेने से ही पता चल गया था कि वहाँ पर क्या-क्या हो सकता है या क्या-क्या हो रहा होगा। क्योंकि मेरी काफ़ी स्टडी थी इसमें और मैंने देखा था कि ये जो स्टडी है, मेरी बिल्कुल लॉजिकली काम करती है। और जब मैंने उन्हें प्लॉट नंबर पूछा, तो वो प्लॉट नंबर था 44, 44। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 नंबर राहु को रूल करता है, 7 नंबर केतु को रूल करता है और 8 नंबर सैटर्न को रूल करता है। तो डबल 4 का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे राहु के डबल पैक्स लगे हुए थे, जिससे 8 बन रहा था। और जब मैंने उनके घर के लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेनी स्टार्ट की, तो मुझे जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि मैक्सिमम लोगों की जो परेशानी में थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 7 और 8 अंकों का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा था। और 20,000 की रेंट पर वो एक बंगलो में रह रहे थे। सबसे पहले वहाँ पर उनका भाई आया था, तो भाई ने बताया मुझे कि वो जो बंगलो था उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर गया। काफ़ी दूर था और उसे लगा कि यहाँ पर मैं शांति से रह सकता हूँ, शांति से सो सकता हूँ क्योंकि आस-पास में कोई शोर-शराबा नहीं है। और उसे लगा कि यार चलो यहाँ पर मैं बहुत शांति से रह पाऊँगा। लेकिन जब बंगलो में शिफ्ट हुआ, तो पता चला उसे उसके पहले ही उसे पता चल गया था यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो घर था, वो काफ़ी लंबे समय से बंद था। और जब घर लंबे समय से बंद होता है कहीं पर भी, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अपने घर को कभी भी बंद करके मत रखिए लंबे समय तक। आप कहीं जाते भी हैं तो किसी न किसी को रख के ज़रूर जाइए, बट बंद मत रखिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने मुझे जब बताया, जब मैं कंसल्टेशंस के दौरान मैंने बातचीत करना स्टार्ट की, तो मुझे बताया कि उसकी जो बहन है, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो घर में शिफ्ट होने के बाद उसके पति के साथ झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे और वो घर वापस आ चुकी थी। झगड़े की कोई बात नहीं थी, जस्ट छोटा-सा ईगो का मैटर था, बट उसके लिए वो डिवोर्स तक जा रहे थे। मुझे बात करते हुए पता चला कि उनकी जो छोटी बहन थी, उनकी शादी नहीं हो रही। उनकी एज लगभग 38 के आस-पास है। उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 और 4 अंक का प्रभाव होता है। मतलब 24 में 6 आ जाता है, उसमें 4 अंक का प्रभाव है। उनका जन्मांक 6 था और भाग्यांक उसका 7 था। तो मैं बिल्कुल जब डेप्थ में गया तो मुझे पता चला कि वो फिज़िकली और मेंटली बीमारियों से घिरे हुए थे। यहाँ तक मुझे पता चला कि उनकी जो छोटी बहन थी, उनका साइकियाट्रिक इलाज भी किया गया। उनको अलग-अलग प्रकार के इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए थे और ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की रात भर नहीं सोती थी। वो मोबाइल में लगी रहती थी रात भर। और जब मैंने उसको पूछा तो बोले, "मैं रात को एक्टिव फ़ील करती हूँ, दिन में मैं उतनी एक्टिव फ़ील नहीं करती।"
जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये जो लड़की थी, ये दुबई में जॉब करती थी, लेकिन वो दुबई से वापस आ गई। वो घर से निकल ही नहीं पाती थी। वो कहती थी कि भई मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को वहाँ रोकने की, बट मेरे प्रोफ़ेशन में झगड़े होने स्टार्ट हो गए, तो मुझे बैक टू पेविलियन आना पड़ा। जबकि इतनी ब्रिलियंट लड़की थी, इतनी एजुकेटेड लड़की थी, बट उसके बाद में भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। अपना जॉब छोड़ के फिर से रिटर्न उसी घर में जा चुकी थी। लगभग 2 ढाई साल से उस घर में रह रहे थे वो, बट 2 ढाई साल में उस घर ने उनको पूरी तरह से अपनी ओर खींच के रखा हुआ था। जानते हुए मुझे पता चला कि उस घर के जस्ट अपोज़िट साइड में किसी ने सुसाइड किया हुआ था और उसके आस-पास का जो एरिया था वो पूरी तरह से ब्लैंक था दोस्तों। यानी मैं ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण या और किसी चीज़ों के कारण उनके घरों में क्रैक्स आ चुके थे। अब जान के कितनी हैरानी होती है और कितना यानी हॉन्टेड लगता है कि यार जिस उसके घर में क्रैक्स थे, उसके घर में मकड़ियों की जाले लग रहे थे, उसके घर में छिपकलियाँ आती थी, उसके घर में बिल्लियाँ आती थी, उसके घर में कुत्ते आते थे। जो ऐसे प्राणी जो ज़ीरो डायमेंशंस में जीते हैं, जहाँ जिनको जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ऐसे प्राणी उसके आस-पास में आने चालू हो जाते हैं। स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो जब भी आप कोई वास्तु लेते हैं, तो आपके डेट ऑफ बर्थ के पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ही उसका दिशा होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे प्लॉट नंबर में एंट्री कर जाते हैं, जहाँ से हमें बाहर निकलना बहुत आसान नहीं होता। यही कुछ उनके साथ में हो रहा था। जब मैंने मेरे क्लाइंट से बात किया, वो रात को वो अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो रात को ही घर पे आता था और वो भी सोने के लिए। और जब खाना खाने के बाद जब सोने के लिए जाता था, तो उसने मुझे बताया कि कोई तो भी उसे खींचता था। कोई व्यक्ति उसके सामने आके खड़ा हो जाता था और कोई-कोई कभी-कभी तो वो एकदम डर के उठ जाता था, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता था और कभी-कभी उसे बहुत ही अजब और यानी अलग किस्म के सपने आते थे, जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड और डेंजरस हुआ करते थे। उसके फैमिली के जो लोग थे वहाँ से निकलना चाहते थे, बट वो निकल नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? बिकॉज़ वो नंबर्स जो थे, वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके थे। देखिए, कोई भी वास्तु में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पाँचों तत्व जो होते हैं वो व्यक्ति के शरीर में भी होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पानी जो होता है वो हर चीज़ों को कैरी करता है और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि पानी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेमोरीज़ होती है और हम जहाँ का भी पानी पी रहे हैं वो मेमोरीज़ वहाँ के हम लोग लेकर आ जाते हैं। तो उनके पाँचों तत्वों में वो जो अंक थे वो जा चुके थे, वो जो एनर्जी थी वो जा चुकी थी और इसलिए वो वहाँ से वो निकल नहीं पाते थे। सोच के देखिए ज़रा कि व्यक्ति अकेला कमाने वाला है और उसके बाद में भी 20,000 रेंट देके वहाँ पे रह रहा है और वो कहता है कि भई मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात जब भी आपको ऐसा लगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके साथ में हो रही है या आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका सोशल कनेक्शंस डिस्कनेक्ट हो जाता है। यू आर नॉट कनेक्टेड विद द सोसाइटी, यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर फैमिली फ्रेंड्स। आपके घर में एक-दूसरे के प्रति मनमुटाव होना स्टार्ट हो जाता है। आपके घरों में एक-दूसरे के साथ में बनती नहीं है। अब जब एक-दूसरे के साथ में नहीं बनेंगे तो आप अपनी शेयरिंग किसके साथ करेंगे? यहाँ तक मैंने देखा कि यदि हस्बैंड-वाइफ रहते हैं तो उनके बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। डिवोर्स तक मैटर पहुँच जाते हैं और आप फाइनेंशियली वीक होते हुए चले जाते हैं। और वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन कब? जब आपको समझ में आएगा। आप अवेयर ही नहीं हो पाते कि ये एनर्जी जो है वो धीरे-धीरे आपको बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। फाइनेंशियल वीकनेसेस आते हैं, हेल्थ के चैलेंजेस आने चालू हो जाते हैं, रिलेशनशिप के चैलेंजेस आने चालू हो जाते हैं, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। आपके बच्चे आपकी बातें सुनते नहीं हैं और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है बिकॉज़ कहीं न कहीं आपका कनेक्शंस उस नंबर की एनर्जी के साथ में हो चुका है। मैं मानता हूँ कि आप इन चीज़ों को मानेंगे नहीं बिकॉज़ सब लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये समझ पाएँगे कि जो व्यक्ति के ऊपर बीतती है या मैं बताता हूँ यदि 10 लोग रहते हैं उस फैमिली में या 5 लोग रहते हैं उस फैमिली में, यदि उसमें से एक आदमी को भी अवेयरनेस हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी? ज़रा आप सोच के देखिए कि वो उस व्यक्ति को निकालना चाहता है बट वो निकाल नहीं पा रहा है। ऐसा मैंने देखा कि जो 44 नंबर के हाउस नंबर में, बंगलो नंबर में जो व्यक्ति रहते थे, उनकी जो दिशा थी वो वेस्ट डायरेक्शन थी। और वेस्ट डायरेक्शंस का जो एंट्रेंस होता है, उसमें W3 और W4 का एंट्रेंस छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे एंट्रेंस में आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके लाइफ में जब मैंने एंट्री किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। वो अपनी दुनिया से बिल्कुल परे थे, वो अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। मैंने उनकी बहन को सजेस्ट किया, तो वो बहन उनकी बहन ने मेरी बात सुनी। उनको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं यार, खुदा का बंदा कोई आया हुआ है, वो हमें गाइड करने के लिए आया है, तो वो अपने पति के साथ जाके शिफ्ट होगी। बट बाकी के लोग आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या उस घर से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही चीज़ें होती है जब हम किसी ऐसे घर में चले जाते हैं, जो हमारे लिए बाय प्लान होता है और आपकी दशाएँ, अंतर्दशाएँ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। यदि आपकी दशाएँ राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, शनि की चल रही है फ्रेंड्स, तो आप वो सोच सकते हैं कि ये जो नंबर्स है ये कहीं न कहीं आपके ऊपर इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
मैं अभी भी आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि इस तरह की घटनाएँ यदि आपके साथ में हो रही है, तो नीचे मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मुझे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। और हाँ, ट्रीटमेंट करके आप रहे तो बहुत अच्छी बात है, यदि ट्रीटमेंट करके उस घर को छोड़ सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप उस घर को छोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऐसी ही रोचक केसेस जो मेरे केस स्टडी के दौरान आई, मेरे प्रैक्टिस के दौरान आई, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहूँगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन को हिट करके नोटिफ़िकेशंस को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए साइड में 2 वीडियो आ रहे हैं, इसको ज़रूर देखिए। राधे-राधे।